आज कैबिनेट की बैठक में लग जाएगी तेलंगाना राज्य पर मुहर। हिंदुस्तान के नक्शे पर आ जाएगा नया मेहमान। मंगलवार को अलग तेलंगाना बनाने के फैसले को दी गई थी हरी झंडी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद अजय माकन और दिग्विजय सिंह ने किया ऐलान। 10 साल तक आंध्र और तेलंगाना दोनों की राजधानी होगी हैदराबाद। दोनों राज्यों पर होगी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी। बंटवारे की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए बनेगा मंत्री समूह। आंध्र प्रदेश के 23 जिलों में से 10 जिले तेलंगाना के हिस्से। मौजूदा सत्र में अलग तेलंगाना पर बिल लाना होगा मुश्किल। अजीत सिंह ने कहा, शीत सत्र में आने की उम्मीद। दिग्विजय सिंह ने कहा, आसान नहीं था फैसला। काफी विचार विमर्श के बाद तेलंगाना पर बनी सहमति। खनिज संसाधन और पानी के बंटवारे को ध्यान में रखते हुए बनेगा तेलंगाना बिल। सबके हितों का रखा जाएगा ख्याल। देश का 29वां राज्य होगा तेलंगाना। नालगोंडा से शुरू हुआ था इसका आंदोलन। तेलंगाना राज्य के ऐलान पर हैदराबाद में जश्न। समर्थकों ने दी एक दूसरे को बधाई। बीजेपी नेता वेंकैया नायडू ने कहा, कांग्रेस ने विपक्ष को नहीं लिया विश्वास में। बीजेपी तेलंगाना बनाने पर अडिग। तेलंगाना के बाद तेज हुई अलग विदर्भ राज्य की मांग। 5 अगस्त को जंतर मंतर पर प्रदर्शन। अलग गोरखालैंड की मांग भी तेज। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने किया दार्जिलिंग बंद, नहीं खुली दुकानें। तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री बनने की होड़ शुरू। केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी सबसे तगड़े दावेदार। राज्य स्तर पर के जना रेड्डी, पूर्व राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डी श्रीनिवासन भी दौड़ में। डिप्टी सीएम दामोदर राज नरसिम्हा भी दावेदार। कांग्रेस और टीआरएस के बीच अगर होता है कोई समझौता तो टीआरएस चीफ के चंद्रशेखर भी बन सकते हैं तेलंगाना के पहले सीएम। आज जेल से छूटेंगे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा। भ्रष्टाचार मामले में कल मिली थी जमानत। बिहारी बाबू के फिर बागी बोल। नीतीश कुमार को बताया पीएम मटीरियल। नीतीश कुमार ने भी शत्रुघ्न सिन्हा की तारीफ की। कहा, बड़े भाई जैसे हैं शत्रुघ्न सिन्हा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा, आईआईटी इंजीनियरिंग सत्येंद्र दुबे हत्याकांड में उसने अब तक क्या कार्रवाई की। व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा पर की गई कार्रवाई भी की। तब एक एनजीओ की जनहित याचिका पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी। मटका किंग मर्डर केस में मुंबई की अदालत आज सुनाएगी सजा। पत्नी और बेटा समेत 6 लोग हैं दोषी। बटला हाउस एनकाउंटर में सजा का ऐलान। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी शहजाद को उम्र कैद की सजा। आईपीएल फिक्सिंग केस में दिल्ली पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। दाऊद और छोटा शकील को आरोपी बनाया। 6000 पन्नों की है चार्जशीट। पुलिस का दावा, उसके पास है फोरेंसिक सबूत। चार्जशीट में 7 लोगों का कबूलनामा। बीसीसीआई को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका। स्पॉट फिक्सिंग जांच रिपोर्ट खारिज। दोबारा जांच के दिए आदेश। सुप्रीम कोर्ट में आज नाबालिग की उम्र को लेकर सुनवाई। सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है याचिका। सहारा आज सुप्रीम कोर्ट में देगा हलफनामा। निवेशकों को रिफंड लौटाने की बताएगी अंतिम तारीख। दिल्ली में आज राजस्थान के कांग्रेसियों से मिलेंगे राहुल गांधी। चुनाव की तैयारियों पर होगी बात। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक। मुलायम और अखिलेश लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर करेंगे बात। उत्तराखंड को राहत पैकेज पर आज हो सकती है कैबिनेट में चर्चा। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा केदारनाथ में पूजा की तारीख का कर सकते हैं ऐलान। हाथी के छोटे बच्चे ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री को मारी टक्कर। मधुमलाई एलिफेंट सेंचुरी में जयललिता के साथ हुई घटना। हाथी के बच्चे की टक्कर में बाल बाल बची जयललिता। मधुमलाई एलिफेंट सेंचुरी में घूमने गई थी।
दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, प्रवासी भलाई संगठन ने खोला मोर्चा। संगठन के अध्यक्ष का आरोप, केजरीवाल ने हाईजैक किया था उनका मंच, अब उनके दफ्तर से मिल रही है जान की धमकी। बिहार विधानसभा ने पास किया बोध गया मैनेजमेंट कमेटी संशोधन बिल, बीजेपी ने किया विरोध। भाखड़ा बांध में पानी का स्तर बढ़ने से बड़ी चिंता, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक। लगातार होती रही बारिश तो पानी छोड़ने की चेतावनी, डूब सकते हैं कई इलाके। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में 3 दिन से लगातार बारिश, ट्यूब के सहारे नदी पार कर अस्पताल पहुंची गर्भवती महिला। भीलवाड़ा में मिड डे मील ने 76 बच्चों को किया बीमार, दाल में मिली थी मरी छिपकली। आसनसोल के परबेली गांव में मिड डे मील खाने से 30 लोग बीमार, डॉक्टर्स के मुताबिक फूड पॉइजनिंग है वजह। मुजफ्फरनगर में 3 कांवड़ियों की मौत, हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे थे कांवड़। एक कांवड़िया बुरी तरह झुलसा, अस्पताल में चल रहा है कांवड़ियों का इलाज। डीसीएम ट्रक में बैठे थे कांवड़िए, मुजफ्फरनगर के पुरकाजी पहुंचने पर हाई टेंशन तार छुआ। महाराष्ट्र में एक्साइज डिपार्टमेंट के अफसरों पर आरोप, बेगुनाह फंसा रहे हैं लोगों को। दुकान में गलत तरीके से प्लांट करते थे नकली शराब, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई अफसरों की करतूत। झपटमारों पर झाड़ू लेकर टूटने वाली दिल्ली की कोमल के दिल से निकाली गई गोली, नोएडा के कैलाश अस्पताल में चल रहा है इलाज। पड़ोसन की चेन झपटने वाले 2 बाइक सवारों को कोमल ने घेरा था, एक बाइक सवार ने मारी थी कोमल को गोली। दिल्ली के पालम साध नगर में सिक्योरिटी कंपनी के मालिक के घर 10 लाख की चोरी, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक की वारदात। घटना के वक्त घर पर नहीं था कोई, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। रांची के तुपुदाना इलाके में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़, एक नक्सली की मौत, 2 ने किया सरेंडर, 3 घंटे तक चली गोलियां। मुजफ्फरनगर के अस्पताल में इंसानियत शर्मसार, गैंगरेप की शिकार युवती को डॉक्टर्स ने पुलिस के आने तक इलाज नहीं किया। अस्पताल के भीतर तड़पती रही गैंगरेप की शिकार युवती, डॉक्टर स्टाफ देखते रहे तमाशा, पुलिस केस बताकर नहीं किया इलाज। महिला अस्पताल की सीएमएस मरुदा अग्रवाल का आरोप से इनकार, कहा डॉक्टर के पास जाएगा मरीज तभी तो होगा भर्ती। पटना के संगम और शीतल रेस्टोरेंट बार में पुलिस का छापा, आपत्तिजनक हालत में मिले 26 युवक और 25 युवतियां। पटना के आलमगंज थाने के पास चल रहा था अय्याशी का अड्डा, संगम रेस्टोरेंट का मालिक हिरासत में, दूसरे का फरार। दिल्ली में बीती रात निर्माण भवन की इमारत में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आपके लिए आपके साथ सदैव का नारा देने वाली दिल्ली पुलिस ने दिलशाद गार्डन के लोगों को कहा, खुद पकड़ो चोर और करो अपनी सुरक्षा। दिलशाद कॉलोनी में इस महीने हो चुकी हैं 15 से ज्यादा चोरियां, पुलिस कहती है गार्ड रखो और सीसीटीवी लगवाओ। बीएस बस्ती आज से संभालेंगे दिल्ली पुलिस की कमान, कमिश्नर बनने से एक दिन पहले खाई कसम, दिल्ली को बनाएंगे क्राइम फ्री कैपिटल। सीपी रेनोवेशन की एक और डेडलाइन खत्म होने की ओर, लेकिन काम अब भी बाकी, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने कहा प्रोजेक्ट की जांच हो। फेसबुक ने 12 साल के बिछड़े बेटे को मिलाया, पुणे में मामा की मार से डरकर घर छोड़ा था। फेसबुक पर भाई को ढूंढा और उसके बाद परिवार से मिला, मां ने बेटे को पहचाना, याद है पुरानी सारी बातें। महाराष्ट्र के भुसावल में 500 कुंवारी लड़कियों का झुंड मुंबई के लिए हुआ रवाना, महाराष्ट्र के सीएम को सुनाएंगी दुखड़ा। शादी के लिए इन लड़कियों को नहीं मिल रहा कोऑपरेटिव सोसाइटी से अपना पैसा, लड़कियों के पिता ने शादी के लिए जमा किया था पैसा।
डीयू में दाखिले का आज अंतिम दिन, 10वीं कट ऑफ लिस्ट जारी। पॉपुलर कोर्सेज में कई कॉलेजेस में सीट अब भी खाली। आईओसी में 10% हिस्सेदारी बेचने पर आज हो सकता है फैसला, कैबिनेट आज करेगी विचार। अभी नहीं घटेगी ईएमआई, आरबीआई ने क्रेडिट पॉलिसी में नहीं किया कोई बदलाव। पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था कमजोर, जीडीपी का अनुमान घटाकर 5.5 किया गया। इस वित्त वर्ष में दोगुनी हो जाएगी 3G ग्राहकों की संख्या। मोबाइल कंपनीज को अनुमान 5 करोड़ 60 लाख हो जाएंगे ग्राहक। मारुति फ्रैंकफर्ट मोटर शो में कराएगी अपनी मिनी एसयूवी का दीदार। फोर्ड की इको स्पोर्ट को देगी टक्कर। बॉम्बे हाईकोर्ट के झटके के बावजूद एन श्रीनिवासन वर्किंग कमेटी की बैठक में लेंगे भाग। 2 अगस्त को दिल्ली में होनी है बैठक। ये पूछे जाने पर कि किस हैसियत से बैठक में भाग लेंगे, श्रीनिवासन झुंझलाकर बोले, खुद ही आकर देख लेना। तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं श्रीनिवासन। स्टेट एसोसिएशन के अध्यक्ष की हैसियत से बैठक का बन सकते हैं हिस्सा। हाईकोर्ट के आदेश के बारे में पूछे जाने पर बोले जगमोहन डालमिया, हमें शर्मनाक स्थिति में डाल दिया गया। डालमिया बोले, हाईकोर्ट के फैसले ने संकट में डाला, स्थिति को लेकर अब भी अंधेरे में। जिम्बाब्वे के खिलाफ चौथे मैच में मिल सकता है पुजारा को मौका। कल बुलावायो में खेला जाना है मैच। नए खिलाड़ियों को भी आजमा सकते हैं विराट। जम्मू कश्मीर के परवेज रसूल को भी मिल सकता है मौका। भारतीय टीम बना चुकी है जिम्बाब्वे पर 3-0 की बढ़त। 3 अगस्त को है 5वां और अंतिम वनडे। तीसरे टेस्ट के पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा झटका, चोट के कारण स्टीवन स्मिथ के खेलने पर सस्पेंस। एशेज सीरीज में लगातार 2 टेस्ट हार चुका है ऑस्ट्रेलिया। कल का मैच हारा तो होगी मिट्टी पलीत। आज श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के बीच आखिरी वनडे। तीसरा मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा कर चुका है श्रीलंका। वनडे के बाद दोनों टीमें 3 T20 मैच खेलेंगी। पहला T20 मैच 2 अगस्त को। भारत में 2014 में फॉर्मूला 1 रेस नहीं होगी। इस फैसले पर FIA के अध्यक्ष बर्नी एक्लस्टन ने लगाई मुहर। FIA के फैसले पर बोले JP स्पोर्ट्स के MD समीर गौर, F1 मैनेजमेंट अगर चाहता है मार्च 2015 में रेस तो हमें कोई परेशानी नहीं। साउथ एशिया फुटबॉल चैंपियनशिप में मौजूदा चैंपियन भारत को मिला आसान ड्रॉ। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ ग्रुप ए में रखा। बिग बॉस सीजन 7 के लिए सलमान खान लेंगे 130 करोड़। हर एपिसोड के लिए चैनल से लेंगे 5 लाख। सलमान खान पर चल रहा है हिट एंड रन का केस। फैसला आने से पहले पूरी कर लेना चाहते हैं शूटिंग। चेन्नई एक्सप्रेस के बाद एक और फिल्म में दिखेंगे शाहरुख और दीपिका। किंग खान की नई फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में दीपिका होंगी हीरोइन। हैप्पी न्यू ईयर का निर्देशन फराह खान करेंगी, लेकिन अगले साल सितंबर में शुरू होगी शूटिंग। बॉर्डर फिल्म का 16 साल बाद बनेगा सीक्वल। बॉर्डर 2 में भी सनी देओल निभाएंगी मुख्य किरदार। बतौर निर्देशक फिल्म बनाना चाहते हैं जॉन इब्राहिम। नए चेहरों को लेकर बड़े बजट की बनाएंगे फिल्म। बॉलीवुड में 10 साल काम करने के बाद भी कटरीना ने मुंबई में नहीं खरीदा है मकान। किराए पर ही बांद्रा में रह रही हैं। अभिनव कश्यप की फिल्म बेशर्म का प्रोमो लॉन्च। रणबीर कपूर और पल्लवी शारदा का है मुख्य किरदार। फिल्म में ऋषि कपूर और मां नीतू सिंह का भी है रोल। पुलिस वाले की भूमिका में है मां बाप। सत्याग्रह के डायरेक्टर प्रकाश झा ने कहा, मुद्दों पर नहीं भावनाओं पर आधारित है सत्याग्रह। ममनून हुसैन चुने गए पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बनाया था उम्मीदवार। तहरीके इंसाफ पार्टी के उम्मीदवार को दी शिकस्त। सीरिया में दमिश्क और इदलिब इलाकों में बमबारी से 17 की मौत। सरकारी सेनाओं ने होम्स के खाल्दिया इलाके पर किया कब्जा। ब्राजील में रियो डी जेनेरो के पास रियाशी इलाके में पानी का पाइप फटने से हादसा। एक बच्चे की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। इटली के मिलान प्रांत में तूफान का कहर। तबाही से करोड़ों के नुकसान की आशंका। पोलैंड में पहली बार चेहरे का सफल ट्रांसप्लांट। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर मरीज ने अदा किया
मरीजों का शुक्रिया।